बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारे पास 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर हमारे पास 6 और 6.10 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे इससे पहले हम तमाम एक्सरसाइज अपलोड कर दी हैं। एक्सरसाइज 6.10 हमारी आज लास्ट एक्सरसाइज है। 6.11 बच्चों आपने नहीं करनी है, उसमें से पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आता होता है और पहले भी वो मौजूद थी, इस दफा भी है और वो थ्योरी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसको मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है और आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर। स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं बच्चों, फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। फार्मूलाज याद करें और इंशाल्लाह आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली समझ आ जाएगी। देखें जी, हमारे पास के, हमारे पास जो समीशन के इक्वल टू 1 टू एन तक यानी जो वैल्यूज होगी के की, वो एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। आप ये फार्मूला याद रखें कि ये फार्मूलाज हैं फॉर सम के लिए। अगर समीशन के हो सिर्फ पावर वन हो तो एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। अगर पावर के स्केयर हो तो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स याद रखें। अगर के की पावर थ्री हो तो फिर ये एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, यानी जो फर्स्ट था उसी का हम क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। ये तीन फार्मूलाज बच्चों आप याद रखें और देखें, हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन और मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सके। तो जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.10 सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके हमारे पास 10 पार्ट्स हैं तो 10 के 10 पार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सो ऑन, ये हमें दिया हुआ है। तो बच्चे इसके अंदर दो सीरीज चल रही हैं 1 2 3 सो ऑन। फर्स्ट टर्म आप देखें 1 2 3 सो ऑन, सेकंड जो है 3 5 7 और सो ऑन। तो इस तरह ये टर्में हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट टर्म बच्चों देखें, अगर मैं ए के इक्वल टू के लेता हूं तो के में अगर वन पुट करता हूं, फिर टू पुट करता हूं, फिर थ्री पुट करता हूं तो सारी सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म हमारे पास ए के, हमारे पास है के। आप ए एन भी लिख सकते हो, ए एन इक्वल टू एन, लेकिन वो हम आगे के में कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए आप इसको के में ही रख सकते हैं। ठीक है, 3 5 7 अब देखें इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, वही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला। A1 3 है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस 5 - 3 आ जाएगा हमारे पास 2, यानी 5 - 3 कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। उसके बाद बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा था, ये देखें फार्मूला था हमारे पास ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या था जी, डी था। अब ए एन आप के लेंगे और यहाँ पे डी डी है, बाकी सारा सेम है, बस एन की जगह पे आप के लिखेंगे क्योंकि हम के टर्म ले रहे हैं। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास ए के ए वन प्लस के माइनस वन ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू क्या है, के है। बाकी ए वन की वैल्यू 3 पुट करें, डी की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 के माइनस टू बच्चों 3 माइनस टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो ए के हमारे पास 2 के प्लस 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, फिर कंबाइनिंग 1 एंड 2 आप दोनों को कंबाइन करें, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करते हुए तो टी के हमारे पास जो टोटल जो टर्म बनेगी टी के, ओके ये हमारे पास टोटल है दोनों टर्मों को मिलाकर। तो बच्चों हमारे पास ये के मल्टीप्लाई बाय ये 2 के प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें तो टी के 2 के स्क्वायर प्लस के आ जाएगा। लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म, कहता है एस एन हमने डिनोट करना है सम ऑफ एन टर्म। तो यानी एस एन इक्वल होगा समीशन के इक्वल टू 1 की पावर एन टी के। तो हम यानी इसके समीशन लेंगे। ठीक है, तो हम यानी टी के का क्या लेंगे, समीशन लेंगे और वो एस एन के इक्वल होगा। तो बोथ साइड पे समीशन लें, हम इसके साथ भी समीशन लेंगे। देखें अप्लाई करते हैं, टू स्टार्ट में आ जाएगा, के स्क्वायर से पहले समीशन लिखें, के से पहले समीशन लिखें। उसके बाद बच्चों हमारे पास इनकी वैल्यू देखें, के स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने आपको अभी वहां पे इससे पहले समझाई है कि के स्क्वायर की वैल्यू और के की वैल्यू आप याद रखें। तो के स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने मौजूद है, ये के स्क्वायर की वैल्यूज है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू जी बच्चों, के की वैल्यू। ओके जी, इन चीजों को माइंड में रखना है। अच्छा, ये टू जो है वो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जार 6, एन इंटू एन प्लस वन और एन इंटू एन प्लस वन दोनों से कॉमन ले लें। एन इंटू एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2n+1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। एलसीएम लें, 3 2 जार 6 और 2 इधर आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4n और प्लस 2 और 3 1 जार 3। ओके, 3 2 हमारे पास आ जाएगा 5। तो यानी n इंटू एन प्लस वन 4n+5/6 ये हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चन बच्चों सिमिलर करेंगे, हमारे इसी तरह एक हमें दी होगी टर्म, इसी से यानी दो टर्म हमने अलग अलग सोल्व करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और हम फिर इस पे समीशन लगा देंगे।
लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें 1 क्रॉस 5 है तो 1 2 3 मैं इसमें सेपरेट कर लेता हूँ, 1 2 3 सेपरेट और 5 8 11 में सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये 1 2 3 7 है तो ए की फर्स्ट टर्म के आ जाएगी, सेकंड टर्म में से बच्चों A1 5 है, D 8 माइनस 5 यानी 3 आ जाएगा। बाकी आप वो फार्मूला यूज करें, आपके पास क्या जाएगा 3k माइनस 3 यानी 3k प्लस 2 बन जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करें, आप k को और 3k प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3k² प्लस 2k आ जाएगा। और हमारे पास जब इस पे समीशन अप्लाई करेंगे, आपने सारे क्वेश्चन में यही काम करना है, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे आप समीशन अप्लाई कर दें और जो कांस्टेंट है उसको आप फर्स्ट पे ले आए और समीशन अंदर अप्लाई कर दें। इसी तरह टू समीशन k² की वैल्यू अप्लाई करें, k की आप वैल्यू अप्लाई करें। और बच्चों इन दोनों में से मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 2 जार मैंने 6 किया है और यहाँ 3 2 जार 6 बाकी एज इट इसको लिख दिया है। ठीक है, अब ये n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 और n इंटू एन प्लस ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल ना करें आप, क्योंकि इसको कॉमन ले लें। n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2n प्लस 1 और यहाँ पर रह गया सिर्फ 2। ओके बच्चों, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर है। तो इस समीशन के इक्वल टू 1 की पावर 1 से लेकर n तक जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ सीरीज Sn के इक्वल हो जाएगा। यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5। देखिए 1 2 3 आप लिख लेंगे फर्स्ट टर्म और इस तरह लिख लें फर्स्ट टर्म है ये, और हमारे पास 2 5 और 8 ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल टू k ही होगा। सेकंड टर्म बच्चों हमारे पास ये फार्मूला यूज करें, a की a1 प्लस k माइनस 1 ऑफ d, जैसे n माइनस 1 ऑफ d लिख देते हैं an। तो a1 हमारे पास 2 है और k माइनस 1 d हमारे पास क्या है, ये मैंने यूज किया कि 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। तो 3k माइनस 3 और 2 माइनस 3 यानी माइनस 3 हमारे पास सेकंड टर्म बन गई। दोनों टर्मों को कंबाइन करके लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें। आप समीशन अप्लाई करें बच्चों, टी के 1 से लेकर n यही समीशन आपने अप्लाई करना है। 3 कांस्टेंट बाहर, k² समीशन k और k² का हम फार्मूला यूज कर देंगे। 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई यानी 3 को 2 6 के साथ कैंसिल कर दें और यहाँ पे एज इट है। अब बच्चों दोनों से हमारे पास यानी यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 2, यहाँ माइनस n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा चलो जूम कर देता हूँ, ये देखिएगा। अब क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 दोनों से कॉमन ले, क्योंकि दोनों पर मौजूद है। यहाँ रह जाएगा 2n प्लस 1 और यहाँ रह जाएगा सिर्फ माइनस 1। ये से कैंसिल कर दें, यहाँ पर रह जाएगा 2n। इसको मजीद में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं और ये n² n से मल्टीप्लाई किया n3 और n से मल्टीप्लाई किया n²। इन दोनों से बच्चों n² कॉमन ले लें, n प्लस 1 रह जाएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही मेथड है, आप इसको अप्लाई रखें, बड़ा इजी है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको इजी मेथड में ये सारी चीज समझाई है। अब देखें 3 टर्में आगे आ चुकी हैं कि 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 4 क्रॉस 6। ये 3 टर्में चल रही हैं, तो फर्स्ट टर्म लेंगे 1 2 3, 1 2 3 का बनेगा a की इक्वल टू k। वो तो सिंपल बात है, यानी यहाँ आप ये टर्म में पुट करते जाएंगे, सारी वैल्यूज निकलती आएंगी। सेकंड टर्म है 3 4 5, 3 4 5। तो यहाँ बच्चों आप यानी कॉमन डिफरेंस निकालें, 4 माइनस 3 1 आएगा और a1 प्लस k माइनस 1 ऑफ d। a1 हमारे पास 3 है और d हमारे पास क्या है, 1 है। तो k माइनस 1 यानी k प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशन यहाँ मालूम की, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म सॉरी, ये 5 6 और 7 है। बच्चों 5 6 7 ये बाजार लग तो रहा है कि हम ये लिख सकते हैं, नहीं 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा। तो a1 5 है और d 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। वही फार्मूला यूज करेंगे बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो यानी बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला आप यूज करेंगे और बाकी बच्चों 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। इसका मतलब k प्लस 4 ये थर्ड हमारे पास टर्म बनी है, a के थर्ड टर्म। अब बच्चों जब थर्ड 3 टर्में चल रही थी 1 3 प्लस 5, तो अब तीनों को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग 1 2 और 3। या आप लिख सकते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कंबाइनिंग करना है हमने, जब एक साइड आपस में इक्वल है तो दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो टी के यानी टोटल टर्म में हमारे पास ये के हमारे पास ये के है, ये के प्लस 2 है, ये के प्लस क्या है 4 है। बच्चों के से मल्टीप्लाई किया k², यहाँ पे 4k बन जाएगा, यानी 4k प्लस 2k प्लस 8, 4k प्लस 2k 6
यानी 8k बन जाएगा, और हमारे पास इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, k3 है, और यहाँ पे बच्चों 4 to 6 और 6k स्क्वायर है, और यानी ये 8k, यानी k से मल्टीप्लाई करने के बाद अब समीशन आपने अप्लाई करना है बच्चों। समीशन अप्लाई कर दिया, यहाँ से गौर कीजिए समीशन कैसे अप्लाई करते होते हैं कि दोनों साइडों पे समीशन अप्लाई किया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे इस तरह, और k3 की वैल्यूज यही है, k स्क्वायर की वैल्यूज ये है, k की वैल्यू ये है, बाकी ये जो कांस्टेंट 7 ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 4 जार यानी 8 ही कैंसिल हो जाएगा। अब n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन तीनों में मौजूद है, आप उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन एक रह जाएगा क्योंकि एक कॉमन आ गया था, और ये 2 जो है बच्चों, ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2n प्लस वन रहेगा, यहाँ पे सारा कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ से बच्चों ये 4 प्लस वन क्या हो जाएगा, 5। तो 2n प्लस 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सारे का बच्चों 4 आ जाएगा। तो ये 4 2n प्लस 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझा रही है कि 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5, और जब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और इधर n इंटू एन प्लस वन ही है। तो बच्चों एन स्क्र प्लस एन प्लस 8n प्लस 20 और एन स्क्र प्लस 9n प्लस 20, यहाँ से बच्चों जोड़े बना सकते हैं 5n प्लस 4n, 5 4 कितने होंगे, 9, 5 4 जार 20। इन फर्स्ट टू टर्म से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, n कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, n प्लस 5 है, तो मैं इसको फिर आंसर में लिख सकता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी थी, n इंटू एन प्लस वन, फिर बच्चों n प्लस 4, n प्लस 5, जिस तरह यहाँ से जोड़े बनते हैं ना, n प्लस 5 कॉमन लिया, ओके जी, फिर n प्लस 4 लिखा, n इंटू एन प्लस वन ओवर 4। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इसका आंसर। इसको कंबाइन करके लिखने, यहाँ से फैक्टर्स बनने हैं, वो आपको पता है कि फैक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5, ये भी थर्ड टर्म है, 3 टर्म चल रही है, 1 2 3, इसका तो हमारे पास हर टर्म है यही, अभी तक जितने पढ़े हैं। फर्स्ट टर्म 1 2 3 ए के इक्वल टू के है, सेकंड टर्म बच्चों 2 3 4, 2 3 4 है, तो ए के a1 हमारा 2 है, और के माइनस वन डी हमारे यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, d1 है, ठीक है, डी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आपको समझ आ रही है कि कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, और a1 हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस वन यानी 1 हो जाएगा, और k प्लस वन यानी ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अगर बच्चों थर्ड टर्म की हम बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें यही है कि 4 हमारे पास ये a1 है, और d 7 माइनस 4 d3 है, फिर 3k माइनस 3, 4 माइनस 3 1 है, तो 3k प्लस वन थर्ड टर्म है। बच्चों कंबाइनिंग 1 2 3 को हम कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो k इंटू के प्लस वन, 3k प्लस वन बन जाएगा। ओके जी, अब यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये बनेगा k प्लस 3k 4k बन जाएगा, यहाँ से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी, अब क्या करना है कि t के ये समीशन अप्लाई कर दें, सब पे समीशन अप्लाई किया, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, k3 की वैल्यूज यूज की, k स्क्वायर की वैल्यूज की, k स्क्वायर की वैल्यूज, बाकी सिमिलर काम चल रहा है। अब यहाँ से जो बच्चों जो हम देखें, तो अगर ये मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, 2 2 जार 4 है, 2 3 जार 6 है। अब n इंटू एन प्लस वन ओवर टू अगर कॉमन लिया जाए, n इंटू एन प्लस वन ओवर टू यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पर आ गया 3, और n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि एक तो हमारे पास बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर था, एक 2 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 2 था, n इंटू एन प्लस वन था, इसका मतलब है कि यहाँ से जो हम एलसी यानी अगर हम बटे में 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ जो था वो बटे में 2 मौजूद नहीं था। समझ आ रही है कि हमने 2 को कॉमन लिया, लेकिन ये बटे में 2 मौजूद नहीं था, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं कि हम 2 2 जार यहाँ पे लिख देंगे 4। क्यों बच्चों, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाए क्या यही बनेगा, जी जरूर। देखें 2 2 से कैंसिल, तो ये 2 n इंटू एन प्लस वन ही बनेगा। ओके जी, जो इस सूरत में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो ये हमारे पास यहाँ पे, अगर बच्चों आप इसको कैंसिल नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 में से 2 कॉमन लें तो बाकी यहाँ पे रिमेनिंग 3 बचेगा, तो 4 का 4 आ जाएगा। दोनों तरह आप कर सकते हैं कि बच्चों 6 में से 6 का हमारे पास होता है ना 2 क्रॉस 3, तो 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 3, और वो 4 का 4 ही रहेगा। आप इसको ऐसे कैंसिल ना करें, ठीक है, तो ये हमारे पास यानी 3 का 3 रह जाएगा, ऐसे ऐसे कर सकते हो।
कि 6 में से 2 कॉमन आया, 3 यहाँ पे रह गया है। अब ये सारा कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह गया है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 1 था, तीनों का एलसीएम 3 2 जार 6 आएगा। ये 3 से, क्योंकि 2 3 जार 6 से 3 से मल्टीप्लाई 9n n इंटू n प्लस 1, और ये 3 था, 3 2 जार 6 से 2 4 जार 8 बन जाएगा, ये 6 1 जार 6 आ जाएगा। ओके जी। अब इनको आपस में सोल्व करना है बच्चों। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 9n स्क्वायर प्लस 9n और 16n प्लस 8 आ जाएगा। ओके जी, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब इसके जोड़े बनाने हैं बच्चों। 18 प्लस 7 बनेगा 25n, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें 9 और 14 का हमारे पास क्या बनेगा, यानी हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों। अब यानी इन दोनों से कॉमन लिया 9n, इन दोनों से कॉमन लिया 7, तो यहाँ पे देखिए जब 9n कॉमन लेंगे n रह जाएगा और 9 2 18, 7 कॉमन ले n प्लस यानी 2 आ जाएगा। अब बच्चों n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस टू, यानी n प्लस टू और 2n प्लस 7 और ओवर क्या आ जाएगा, ये 12। तो ये हमारे पास बच्चों एस एन के इक्वल इसको लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन, और 9n प्लस 7 भी होगा, n प्लस 2 भी होगा। तो ये बेसिकली क्या है जी, आंसर है। लो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कहता है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब यानी पावर्स आ गई है। इफ वी हैव 2 4 6, यानी अगर हम 2 4 6 की बात करते हैं, हम पावर्स नहीं लेते हैं, तो हमारे पास इसके अगर टर्म हम बना लें कि a1 बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है, a1 2 है, और d क्या है, 4 माइनस 2 है, d 2 है। तो a1 2 है, d 2 है, और 2k माइनस 2, 2 माइनस 2 ये कैंसिल, यानी a की हमारा आ जाएगा 2k। लेकिन हमने तो वैल्यूज उठाई थी 2 4 6, लेकिन वो स्केयर्स के अंदर है। तो बच्चों ये जो हमने टर्म निकाली, इसको अगर मैं स्केयर के अंदर लिख सकता हूँ, तो टी के इक्वल टू 2k का स्केयर बन जाएगा। टोटल टर्म भी यही है, क्योंकि सिंगल टर्म है, ए के भी यही था, टी के भी यही है। स्केयर कर दें 4k स्केयर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 4k स्केयर के इक्वल हो जाएगा। तो सो बच्चों समीशन अप्लाई करने के बाद 4 बाहर के स्केयर की वैल्यूज अप्लाई करें, और यानी 2 2 जार 4 और 2 3 जार क्या हो जाएगा 6, 2 ओवर 3 n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n n प्लस 1, 2n प्लस 1 ओवर 3। तो यही बस सिंपल सा क्वेश्चन था। लो बच्चों सोल्व हो गया। लो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर वैसे ही जैसे अभी हमने किया 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इफ वी हैव रखते हैं 3 6 और 9, a1 3 है, d बच्चों 6 माइनस 3 क्या है, 3 है। तो बच्चों हम अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a के a1 प्लस k माइनस 1 ऑफ d। a1 क्या है 3 है, d क्या है 3 है, 3k माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3k। तो t के इक्वल टू 3k का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर्स के अंदर है। तो बच्चों 9 के स्क्वायर्स हैं, और 9 कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यूज लगा दें, और यहाँ भी सिमिलर वही काम करना है। 3 2 जार 6 और 3 3 जार क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। तो 3 ओवर 2 n इंटू एन प्लस वन, सो ऑन, ये कैंसिल तो नहीं होते, बस इसी तरह हमने इसको लिख देना है 3n n प्लस वन, 2n प्लस 1 ओवर 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बच्चों ये जो हमारे पास ये जो समीशन k से n तक t के होता है, ये एस एन के इक्वल होता है, सम ऑफ द सीरीज होती है। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये 4 क्रॉस 1 स्क्वायर, 7 क्रॉस 2 स्क्वायर है। अब 4 7 10 फर्स्ट टर्म ये हमारी एक सीरीज चल रही है, 4 7 10। दूसरी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। जारी बात है 1 2 3 का के होता था, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का के स्क्वायर हो जाएगा। तो एक टर्म आपके पास ये बन गई इक्वेशन में, इसको 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक टर्म आपके पास a1 ये है, d 7 माइनस 4 3 है, ए के 4 प्लस के माइनस 1 ऑफ 3, और 3 के, क्योंकि a1 की वैल्यूज है, d की वैल्यूज है, बाकी 3 के माइनस 3 है, 4 माइनस 3 1 है। तो इक्वेशन नंबर है 2। यहाँ पे आपने बाय कंबाइनिंग करना है, बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2 को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। ओके बच्चों, देखिए टी के जो टोटल टर्म है हमारे पास 3k प्लस 1 फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड, के स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर दें 3k 3 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों अब समीशन अप्लाई करने के बाद कांस्टेंट बाहर, और के 3 के साथ समीशन, ये समीशन लगा दें। समीशन हमेशा आप के 1 से n ही लें, क्योंकि हम के यूज कर रहे हैं, तो के 1 से n टर्म तक जाएगा, और ये n टर्म ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये प्रूफ शुदा है, इन फार्मूलों को आपने याद रखना है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसकी वैल्यूज बच्चों हमने पुटिंग करने के बाद ये जो 3 था और ये जो 2 था, अब देखें अब यहाँ भी 6 का भी 3 क्रॉस 2 बन सकता है, 2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं।
तो इसका मतलब है n इंटू एन प्लस वन टू कॉमन लें, यहाँ 3 और n इंटू एन प्लस वन और 2 रह जाएगा, क्योंकि एक बाहर है स्क्वायर था ना। तो ये n इंटू एन प्लस वन और यहाँ से 2 बाहर आ गया, 3 यहाँ पे रिमेनिंग है और 2n प्लस वन भी है। दोनों का एलसीएम 3 टू जार 6 आएगा और 3 3 जार 9, क्योंकि 2 3 जार 6 था, 3 3 जार 9n है, 3 2 जार 6 था तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। ये हमारे पास यहाँ पे ये रिमेनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब 9n प्लस 4n ये 13n है। अब बच्चों यहाँ पे इसका आंसर n इंटू एन प्लस वन, 9n स्केयर प्लस 13n प्लस टू। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जोड़े क्यों नहीं बनाए? बेटा यहाँ पे जोड़े जो है वो बनते नहीं है। आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, अब ऐसा कोई हिंसा है नहीं है कि 18 भी बना सके और 13 भी बना सके, ठीक है। तो यही आप आंसर लिख देंगे, तो यही आंसर होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। लो बच्चों, नौवां क्वेश्चन है, देखें 3 प्लस 3 प्लस 7 और 3 प्लस 7 प्लस 11। अब ये थोड़ा और टाइप का है, इसको भी जरा गौर से देखिएगा कि हमने लिखा 3 प्लस 3 7 और 3 प्लस 7 प्लस 11। आप गौर कर रहे होंगे सर 3 का 3 है और फिर यहाँ पे 3 का 3 है, फिर 3 है, लेकिन ये 3 से क्या हो गया 7 हो गया और ये 7 से क्या हो गया 11 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट 3 3 टर्म ऐसी चल रही है, लेकिन ये 3 है 7 है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस 7 था और यहाँ 3 7 प्लस 11, यानी इसमें इजाफा हुआ। अब यहाँ पे 3 7 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 15 का इजाफा हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इजाफा हो जाएगा, 15 का इजाफा हो जाएगा। यानी हम देखें 15 में से 11 निकालते हैं तो 4 बनता है, और 11 में से 7 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, 4 बनता है। तो ये चीज माइंड में रखनी है। तो सिमिलर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे एक बात जहन में नशीन कर दें कि टी के हमारे पास है और 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो टर्म चल रही है वो जिस तरह 3 प्लस 7 था, नेक्स्ट 3 प्लस 7 प्लस 11 है, नेक्स्ट 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 भी आ जाएगा कि ये 3 भी मौजूद है और फिर 7 आ गया, फिर आ गया 11 प्लस 15। अब ये टर्म कैसे आती है इसको जरा यहाँ निकाल लेते हैं कि बच्चों A1 हमारे पास क्या है 3 है और D हमारे पास क्या है 4 है। जैसे बच्चों हम 11 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है। अगर यहाँ से भी 7 में से 3 निकालें, 11 में से 7 निकालें तो 4 ही आता है। तो A के A1 प्लस के माइनस वन ऑफ D, A1 3 है, D 4 है, 3 प्लस 4 के माइनस 4, 4 के माइनस 1। तो इसकी जो बच्चों nth टर्म यानी के टर्म बनेगी 4 के माइनस 1। आप यहाँ पे 4 के माइनस 1 लगाएं। अब यहाँ से मजीद इसकी टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि हमने टी की है। अब देखें टर्म बनी हुई है, अब देखें ये 3 प्लस 7 प्लस 11 ये टर्म है, इसे सम ऑफ सीरीज का फार्मूला यूज करेंगे, फिर हम सारी टर्म निकालेंगे, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे यूज किया, आप इसको यूज करें चाहे ना करें, आपको अगर आइडिया है कि ये बन जाएगा तो बना लें, लेकिन इसी से आपको सिंपल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A1 3 है, D बच्चों 4 है और N आपके पास क्या है K है। तो बेसिकली हम अब हमारा काम क्या है कि एस एन जो है वो क्या बनेगा, एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। फार्मूला आपको याद होगा सम ऑफ सीरीज का। अब एन हमारे पास के है और एस एन यानी टी के को यूज कर रहे हैं बच्चों, और टू ऑफ ए वन यानी टू ऑफ थ्री और एन के है और ये 4 है। 6 प्लस 4 के माइनस 4 है बच्चों, 6 माइनस 4 2 है। तो इसका मतलब यहां से अगर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 2 से कैंसिल, के इंटू टू के प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 के प्लस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए टी के जो हमने सीरीज इस तरह निकाली है, क्योंकि जब ये इस तरह सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे तो आपने इसी फार्मूले के तहत यानी 2k स्क्र प्लस के, अब इस पे समीशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब आपने टर्म बना ली है। तो समीशन अप्लाई किया, के स्क्र के की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से 2 3 जार 6, एन इंटू एन प्लस वन कॉमन ले सकते हैं और 2n प्लस 1 ओवर 3 रह जाएगा और यहाँ से 1 ओवर 2 रह जाएगा क्योंकि आपने ऊपर वाला तो कॉमन ले लिया। 3 टू जार 6 एलसीएम आएगा 2n प्लस 1 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4n प्लस 2 और प्लस 3, 4n प्लस आ जाएगा 5। तो यही बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एस एन हमारे पास ये इसके इक्वल है। तो बच्चों 10वां पार्ट है सिमिलर 9th वाले पार्ट्स की तरह है। आप लिखें 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखें इसमें 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर 2 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये टर्म में एक 3 का इजाफा हो गया, इसी तरह आगे 4 का इजाफा हो जाएगा और ये हमारे पास चलता जाएगा, के स्क्वायर ही बनेगा। तो इसको हमें अलग से जरूरत नहीं है, तो ये के स्क्वायर हमारे पास इसकी केथ टर्म बन जाएगी।
तो आप इस पर डायरेक्ट यानी के स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये के टर्म बन चुकी है, इस पे एस एन वाला जो है रूल वो अप्लाई जो है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि एस एन अप्लाई करें तो बच्चे यहाँ पे मैं यहाँ पे आप सबको चेक करवा सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एस एन वाला फार्मूला मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि ये के स्क्वायर है तो हम के स्क्वायर का हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने देखे 3 पढ़े हुए थे, के का, के स्क्वायर का और के थ्री का। तो जब ये के स्क्वायर है तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको एस एन वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन ओवर सिक्स, ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो उसको बच्चों हम एन इंटू एन प्लस वन और टू एन प्लस वन में यूज करते थे। ठीक है, तो हमने उसको किस में यूज किया कि एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन, उसमें यूज किया था ना के स्क्वायर का फार्मूला। आप वो डायरेक्ट यूज कर लें, आप एस एन लगाएंगे तो फिर भी बनेगा, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो, एस एन से भी यही बनेगा। तो लेकिन हमें आइडिया है जैसा कि बच्चों देखें, अब यहाँ पे के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर का फार्मूला ये वाला है ना, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन और सिक्स। तो आपने यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, लेकिन उसको के में रखना है। समझ आ चुकी है? ठीक है जी। अब के प्लस वन को टू के प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें और हमारे पास ये रिमेनिंग है, के से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया। अब समीशन के वन से एन तक टी के है, वन और सिक्स आप कॉमन ले लें, टू समीशन अप्लाई कर दें के थ्री पर, और यहाँ पे आप इस पर समीशन अप्लाई कर दें, थ्री के स्क्वायर है, समीशन अप्लाई करें। अब वन और सिक्स तो कॉमन है, टू के थ्री की वैल्यूज आप लगाएं, एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू का स्क्वायर है, और थ्री कॉमन है, और के स्क्वायर यानी ये के स्क्वायर है, इसकी वैल्यूज लगाएं, के की वैल्यूज लगाएं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन और टू, ये हम कॉमन ले सकते हैं जी जरूर। यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन ओवर टू, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, तो एक तो सारा बाहर आ गया, एक सारा जो है अंदर मौजूद है, लेकिन बच्चों यहाँ पे n जो है वो n भी मौजूद है। ठीक है, और टू ये वाला भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से थ्री जो है वो टू और सिक्स होता है, तो टू तो हमारा आ गया बाहर, तो यहाँ पे ये एन इंटू एन प्लस वन भी बाहर, टू एन प्लस वहां रह चुका है, और यहाँ से एन इंटू एन प्लस वन बाहर, टू भी बाहर, यहाँ पर रह गया वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास टू बन जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों टू टू से आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन और एन इंटू एन प्लस वन, और ये सिक्स टू 12 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये रिमेनिंग है। अब अगला हमने काम क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास मौजूद है n इंटू एन प्लस वन, फिर n प्लस वन, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ से बच्चे जब टू कॉमन लिया तो n प्लस वन रह जाएगा। ठीक है, तो n प्लस वन दोनों में कॉमन है, और n प्लस टू है, तो सिमिलर n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो n प्लस वन का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और 12 हमारा डिनोमिनेटर के अंदर है। तो ये एस एन हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, यहाँ पे कहता है कि वन स्केयर माइनस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर माइनस फोर स्केयर। देखें वन और थ्री स्केयर सेपरेट है, और माइनस वाला सेपरेट है, और इसी तरह इसकी केथ टर्म उन्होंने खुद दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर टू है सम ऑफ द सीरीज, एंड के टर्म यहाँ पे हमें खुद दी हुई है। तो एस एन हमारे पास फर्स्ट वाला बनेगा वन स्केयर प्लस थ्री स्केयर, इसी तरह आगे प्लस फाइव स्केयर प्लस सेवन स्केयर, ये ऑड चल रहा है, और टू एन माइनस वन है, और इसी तरह बच्चों हमारे पास माइनस टू का स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस सिक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास सेपरेट है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ से माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस के अंदर आ जाएगा सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू एन माइनस वन इसकी nth टर्म है, यही हमारे पास क्या जाएगी, के टर्म टू के माइनस वन का स्क्वायर। देखें इसको एस एन तो ये सबके इक्वल है, लेकिन बच्चों अगर इसको मैं समीशन में ले जाऊं, क्योंकि समीशन ये किसके इक्वल है, समीशन के इक्वल टू वन से एन तक, और टू एन माइनस वन टू के माइनस वन, क्योंकि के हमारा वन से लेकर कहाँ तक है, एन तक मौजूद है। तो बच्चे ये हमारे पास इसी के टर्म इसमें पुटिंग करें तो यही वैल्यूज बनेगी। तो इसको सम के अंदर लिखने का ये मेथड होगा, समीशन के अंदर लिख दें और ये केथ टर्म है, समीशन के अंदर लिख दें ये केथ टर्म है। उसके बाद बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर लें, आप क्या करें कि फार्मूला ओपन कर लें, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा फार्मूला ऊपर कर ले, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, और ये टू टू जार फोर के स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पे समीशन अगर अलग सेपरेट कर दें, समीशन इसके साथ सेपरेट कर दें, समीशन वन के साथ सेपरेट कर दें,
समीशन 4k के साथ सेपरेट, ये 4k स्क्वायर 4k से कैंसिल हो जाएगा। समीशन के 1 से जो n तक 1 का होगा बच्चों वो n खुद होगा, और ये 4 आपका कॉमन आ जाएगा, और k हमारे पास समीशन अप्लाई किया तो इसका मतलब समीशन मौजूद है, कांस्टेंट बाहर, k की हमने वैल्यूज पुटिंग की, तो यहाँ पे 2 2 ज़र बना 4, 2n इंटू n प्लस 1, n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, तो बच्चों ये मेरे पास बन गया -2n प्लस n, -2n स्क्वायर माइनस n, तो -n कॉमन ले लें, 2n प्लस 1, यही सम ऑफ द सीरीज है। लो जी पार्ट नंबर 2 है, देखें ये बटे के अंदर आ गया, तो 1 का स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, सो ऑन चलता जा रहा, nth टर्म उसने दी हुई है। हम क्या करेंगे बच्चों, t की हम यूज करते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर समझ आ रही है कि 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो k स्क्वायर बनेगा। तो नीचे 1 2 3 सो ऑन है, तो ये k बनेगा। इसका हमने बार बार हमने पढ़े हुए 1 2 3 क्या है, k की इक्वल है समीशन, ये k है और ये हमारे पास k स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारे पास इसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सम कर लिया जाए, समीशन k इक्वल टू 1 से k, और ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब k स्क्वायर तो इसकी kth टर्म है, लेकिन सबको इकट्ठा करने के बाद समीशन बन जाता है, तो समीशन k स्क्वायर नीचे का तो समीशन नहीं बनेगा, वो तो सिंगल वैल्यूज है। तो बच्चों समीशन k स्क्वायर की वैल्यूज हमने अप्लाई की, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, k में ही यूज करेंगे, n में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी समीशन वाला काम अप्लाई नहीं किया, अभी सीरीज को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ये जो k था ये हमने आगे लिख दिया क्रॉस 1 और k, हमने इसकी वैल्यूज लिखी और ये लिखा, तो इसका मतलब k कैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। k कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 हो जाएगा, ये 3k प्लस 1 है, तो ठीक है हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब इसमें समीशन अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ समीशन अप्लाई करें, 1 ओवर 6 कॉमन ले लें, तो 1 ओवर 6 समीशन 2k स्क्वायर समीशन 3k समीशन ये, और एस एन के इक्वल लिखने के बाद बच्चों इसकी वैल्यूज हमने दर्ज कर दी हैं, k स्क्वायर k, और यहाँ पे 1 की क्या है n, ये 1 है, उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, केथ टर्म यानी, ठीक है। n ओवर 6 बच्चों n सब में मौजूद है, n आप कॉमन ले लीजिए, n ओवर 6 लिखें, और यहाँ पे 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 तो कैंसिल हो गया और ये n बाहर आ गया, 2n को n से मल्टीप्लाई करें 2n स्क्वायर, 2n को फिर 1 से करेंगे तो 2n, 1 को n से करेंगे तो n, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 3n को n स्क्वायर, 3n को बच्चों n तो कॉमन आ गया था ना, तो n नहीं है, 3n प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ n कॉमन है 1 है, तो ओवर 2 भी है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लें, 3 2 ज़र 6, तो ये 3 2 ज़र 6 से 2 इससे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, अब 3 3 ज़र 9n प्लस 9 प्लस 6, तो 4n स्क्वायर प्लस 9 और 6 15n, 2 प्लस 9 7 11 प्लस 6 17, तो बच्चों यहाँ पे n ओवर 36 था, तो n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17 ओवर 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, देखें ये और भी आसान हमारे लिए हो गए, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म गिवन, nth टर्म आपको गिवन है, सम ऑफ n टर्म मालूम करनी है, तो बच्चों यही आपके पास गिवन है, ये nth टर्म है, उसको k टर्म में कन्वर्ट कर दें, t के 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k टर्म में कन्वर्ट किया, आपने समीशन अप्लाई कर दिया, सबके साथ समीशन देखें, 5k स्क्वायर के साथ 2 कॉमन समीशन अप्लाई किया, सबकी वैल्यूज आपने लगा दी, ओके जी। अब अगला काम क्या है कि बच्चों n सब में से कॉमन ले लें, 5n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ n कॉमन लिया, सबका एलसीएम बच्चों यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा, और 4 यानी इसके नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ठीक है, और 6 इसके साथ मल्टीप्लाई यानी n प्लस 4 हो जाएगा ना, तो उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया बन गया, अब इसको 5 2 ज़र 10 n स्क्वायर प्लस 5n यहाँ पे लिखा, सॉरी n प्लस 2n यहाँ पे बन जाएगा 3n, क्या बन जाएगा 3n, तो 5 3 15n और 5 1 ज़र 5, ठीक है। 5 1 ज़र 5 बन जाएगा 6n प्लस बन जाएगा 24, अब बच्चों 10n स्क्वायर प्लस 15n 16 21n, 5 प्लस 24 29, अब इसके जोड़े बना सकते हैं, बनते नहीं है इसलिए आपने यहीं से रख देना, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि बच्चों इसके जोड़े नहीं बनते, पेयर्स नहीं बन सकते।
लो बच्चों, अब हमारे पास इसका सेकंड यूज है। सिमिलर ऐसे ही है कि हमने क्या किया, इसको के टर्म में कन्वर्ट करने के बाद समीशन अप्लाई कर दिया और उनकी सबकी हमने वैल्यूज जो है यहाँ पे लिख ली हैं। सब में से n कॉमन है बच्चों, बाकी सिमिलर वही काम है कि यहाँ से 2n को n से मल्टीप्लाई किया, 2n स्क्वायर, क्योंकि n तो कॉमन आ गया, फिर 2n को 1 से किया 2n है और n को 1 से किया n है। तो सिमिलर बच्चों यहाँ पे वही हमारे पास n बाहर आ जाएगा, 2 से कैंसल, n प्लस 1 है और n कॉमन है, 3 रह जाएगा। अब +1 -3 -2 हो जाएगा और इसके नीचे यानी ओवर 1 है, दोनों के एलसीएम लेंगे 6, 6 ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि -2 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिमेनिंग है। और बच्चे जो 6 है मैं इसको साइड पे ले जाऊंगा, 2n स्क्वायर और 6 और 3n हमारे पास हो जाएगा 9n और -12 + 1 -11 हो जाएगा। इसका मतलब 2n स्क्वायर + 9n -11 ओवर 6। इसका आंसर भी यही है क्योंकि इसके जोड़े भी नहीं बन सकते हैं बच्चों, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द गिवन n टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू द 2n टर्म। देखिए पहले n टर्म होता था, अब हमारे पास क्या है, 2n टर्म है, तो फर्क तो है ना इसमें। तो जब बच्चों n टर्म था तो यही हमारे पास k की वैल्यू थी, ठीक है। अब 2n टर्म में थोड़ा इसमें फर्क तो होगा, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले आपने इसी को tk के इक्वल ही रखना है, आपने इसको k में कन्वर्ट कर दिया, 3k² + 5k + 2, ठीक है, यहां तक तो वही काम है। फिर आपने जब समीशन अप्लाई करना है, क्योंकि 2n टर्म है तो समीशन के 1 से लेकर 2n तक लेना है, क्योंकि 2n टर्म है। बच्चे इसमें यही फर्क है पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर और इसके इस क्वेश्चन में, कि हमें हमारे पास होता था के 1 से लेकर n तक, अब के 1 से लेकर 2n है क्योंकि यहाँ पे 2n टर्म है, तो t के बच्चों हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3 और k स्क्वायर के साथ जब हम उसका समीशन लेंगे तो वो भी 1 से लेकर बन जाएगा 2n तक, ठीक है, 1 से लेकर 2n तक। समीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये k स्क्वायर किसी टर्म की वैल्यूज है, सम है, और इसका मतलब 5 है k, यानी 1 से 2n, 1 से 2n सब में अप्लाई करना है। तो बच्चों जब हम यूज करते थे कि के स्क्वायर की वैल्यूज होती थी n इंटू एन प्लस वन और 2n+1, समझ आ रही है, के स्क्वायर की वैल्यूज थी n इंटू एन प्लस वन 2n+1, तो जहां जहां n होता था वहां हमने 2n को यूज करना हो, ठीक है। यहाँ n होता तो हम 2n यूज करेंगे, यहाँ n+1 था हम 2n+1 यूज करेंगे, यहाँ 2n+1 था तो 2n की जगह पे 2n लिखेंगे, ओके जी। सिमिलर यहाँ n इंटू एन प्लस वन था तो हम 2n+1, यहाँ n था, 1 का n होता है तो 2n, यानी जहां n यूज करते थे वहां हमने क्या यूज करना है बच्चों, 2n यूज करना है, बस यही इसमें फर्क है, क्योंकि समीशन हमारा 2n टर्म यूज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ से 3 2 जार मैं यहाँ पे 6 कर सकता हूँ, ठीक है, और ये 2 बच्चों जो है वो इस 2 के साथ में कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है, इस 2 को इसमें 2 के साथ यानी ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ सब में से n कॉमन है, n कॉमन है और यहाँ से भी n क्या है, कॉमन है, सब में से n क्या है, कॉमन है। अब 2n प्लस रिमेनिंग है 4n प्लस यानी 1 है, और यहाँ से बच्चों 2 2 से कैंसिल है, और अगर 2 2 से कैंसिल करते हैं तो 5, ये n तो कॉमन आ गया ना, 5 2 जार 10n हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से n कॉमन है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके जी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2n 4n 8n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2n प्लस 4n और प्लस 1 10n प्लस 9 हो जाएगा, 8n स्क्वायर बच्चों 10 4 9 16n और 1 प्लस 9 10 4। अब देखें इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2n बन जाएगा बाहर, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 5, जोड़े नहीं बन सकते, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, बस यही हमने सारा काम करना है। तो ये हमारा किसके इक्वल है बच्चों, ये SN के इक्वल है। तो जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं है किसी को करने की, ना उसमें से क्वेश्चन आता है और वो थ्योरी है, लेंथी है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब एन स्क्र प्लस एन माइनस टू टी के में कन्वर्ट करने के बाद आपने के 1 से 2n ही अप्लाई करना है। आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है 2n टर्म है, n टर्म नहीं है, तो बच्चों इसी वजह से के स्क्र की वैल्यूज हमने यूज की 2n 2n+1 2n+1, ठीक है। जहां n होता था वहां 2n अप्लाई करेंगे, तो k का n इंटू एन प्लस वन होता था, 2n 2n+1 करेंगे, 1 का n था तो 2n यूज करेंगे, सबसे n कॉमन ले लें बच्चों, और यहाँ 2 3 6 बन जाएगा, 2n+1 और 4n+1, ठीक है।
2n+1 2 से कैंसिल करें, n कॉमन आ गया, यहाँ n कॉमन आ गया, 2 2 ज़र 4 -4 है, माइनस था -4 है। अब यहाँ से -4 + 1 -3 रह जाएगा और ओवर 1 इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 8n² + 6n 4 और 2 6n + 1 और ये बच्चों 3 था, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 ज़र 6n और 3 3 ज़र 9, 8n² + 12n 6n 6n 12n -9 + 1 -8 हो जाएगा। तो 4 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन ले लें तो 4n हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 2n² + 3n - 2/3। तो आंसर चैप्टर डन, ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।